हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बायो अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ा रही थी। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ाए थे, पर्ल इंडेक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। उसके बाद में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि टेम्परेरी, परमानेंट और इमरजेंसी होते हैं, और आईयूडी के जनरेशन, परमानेंट नेचुरल मेथड बताए थे, विथड्रॉल मेथड बता दिया था मैंने आपको, कैलेंडर मेथड, सेफ मेथड, बी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बता दिया था, और लैक्टेशन अमनोरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि लैक्टेशन एमनोरिया होता क्या है कि 6 महीने तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है, इसकी पीआई 30% तक रहती है। तो हमने इतनी बात कर ली थी। अब बात करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर की। अरे बेसल बॉडी टेम्परेचर करते कैसे हैं या इसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में बातचीत करेंगे आज हम। तो बिफोर ओव्यूलेशन के पहले टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, यानी कि 0.4 टू 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। ओव्यूलेशन टेम्प और ओव्यूलेशन के टाइम पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह जाता है। जैसे कि 11 तारीख को अगर किसी का 98.6 था, 12 को भी इतना ही था, 13 को भी इतना ही था, लेकिन 14 तारीख को 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इसका मतलब उस व्यक्ति को ओव्यूलेशन पीरियड चालू है। लेकिन टेम्परेचर आपको हमेशा मेजर करना पड़ेगा मॉर्निंग के टाइम पर। ये रहता है बीबीटी का फॉर्मूला, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पीआई। मतलब नहीं करना चाहिए, सही बात है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं रहता है और ये बस एक तरीके का नेचुरल मेथड है। इसका पीआई जो रहता है 18 से 24% तक रहता है। एब्स्टेंस के बारे में बात करो तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करोगे तो उसका पीआई 0 ही हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसको पीआई के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज जाके एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसको पीआई के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बिलिंग मेथड की। बिलिंग मेथड को ही हम ओव्यूलेशन मेथड कहते हैं, उसी को सर्वाइकल म्यूकस मेथड कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के समय म्यूकस बढ़ता है, क्लियर दिखाई देता है, एग व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, कम हो जाता है म्यूकस, थिक मोटा हो जाता है, क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देता है। इसका जो पीआई होता है वो 21% तक होता है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा ना ओव्यूलेशन के दौरान में म्यूकस। अब बैरियर मेथड पे बात करते हैं। बैरियर मेथड का मतलब होता है एक इस तरीके का डिवाइस दैट प्रिवेंट द यूनियन मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। मतलब एक इस तरीके का डिवाइस आप पहन लें या यूज करें जो कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दे। जैसे कि ये रहा स्पर्म एंड ये रहा ओवम, बीच में आ गई बैरियर। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, एंड देन कंबाइंड मेथड। हम बात करेंगे फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड में मोस्ट आप सब लोगों को जानते हैं, कॉन्डम्स होते हैं। मेल कॉन्डम्स अलग होते हैं एंड देन फीमेल कॉन्डम्स अलग होते हैं। अब हम पहले बात करेंगे मेल कॉन्डम्स के बारे में। ठीक है, मेल कॉन्डम्स लैटेक्स रबर के बने हुए होते हैं। इनमें एक रिंग मौजूद होती है। इसमें पैरेडनेस का इरेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसको वेयर कर पाएंगे। इसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती, और रीयूजेबल तो ये होते ही नहीं है। एक बार यूज कर लिया उसको आप फेंको और दोबारा से नया यूज करो। उसकी पीआई 2 से 14% रहती है, बहुत ही काम की चीज है, अच्छी चीज है। इसको हम लोग आम भाषा में निरोध भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं फीमेल कॉन्डम्स की। फीमेल कॉन्डम का नाम फेमिडॉन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए दोबारा से, मैं बता दूं। फीमेल कॉन्डम का नाम फेमिडॉन है। ये देखो, ये लैटेक्स का बना हुआ है, लेकिन ये पॉलीयूरेथ्रिन नाइट्रेट का बना हुआ है। समझ में आई बात? इसमें एक रिंग है, पर इसमें कितने रिंग है? 2 रिंग है। ठीक है, इसमें तो इरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या ही इरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि एक बार इरेक्ट हो गया देन बी देन डू। इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। ये रीयूजेबल है, इसको तुम रीयूज कर सकते हो, बट ये रीयूज नहीं होते, ये रीयूज हो जाते हैं। ठीक है, इसका पीआई 5 से 21% रहता है, इसका 2 से 14%। फर्स्ट फेमिडॉन किसने बनाया था? एमडी हसल हासले लेसे हसल ने, माफ करना, एमडी लेसे हसल ने। पूछ लेते हैं कभी कभार, लेंथ कितना होता है इस कॉन्डम का? 7 से 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा कौन सा है जो एसटीडी से प्रिवेंट करता है? एसटीडी बोले तो
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से, वो होता है मेल कॉन्डम। मोस्ट कॉमन मेथड फीमेल के लिए ओसीपी रहता है, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और मोस्ट कॉमन मेथड जो रहता है वो मेल के लिए कॉन्डम ही रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं केमिकल मेथड की। ड्यू टू हाई पीआई की वजह से मेल साइड इफेक्ट इज बैंड। अब केमिकल जो मेथड है वो उनकी पीआई जो रहती थी वो बहुत हाई रहती थी, क्रीम, जेल, एरोसोल और फोम की वजह से जो है वो बंद कर दी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंबाइंड मेथड की। तो कंबाइंड मेथड मतलब फिजिकल और केमिकल मेथड की, यानी कि वजाइनल स्पॉन्ज की। वजाइनल स्पॉन्ज को हम लोग टुडे कहते हैं या सर्वाइकल बैरियर भी कहते हैं। अच्छा, ये बना किससे होता है? ये बना होता है पॉलीयूरेथ्रिन फिजिकल नॉन एक्सोनोल 9 केमिकल 100 mg इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डायामीटर की बात करो तो 5 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायामीटर रहता है। ये स्पर्मेसेटिल होता है और जो कि स्पर्म को मार देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंसर्शन की। इंसर्शन, वेट एंड इंसर्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, गीला रखना और उसके बाद में उसको इंसर्ट करना। कब इंसर्ट करेंगे? जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर पहले ही उसको हम यूज करेंगे। 6 घंटे विद इन लास्ट सेक्स से पहले, 6 घंटे से पहले विद इन 24 आवर्स तक हमें इसको रखना होता है। इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन तो टीएसएस, अगर आप नहीं उसको निकालते हैं तो टॉक्सिक सेप्टिक सिंड्रोम पॉसिबल होता है। हाँ, और उसके बाद में आता है डायफ्राम या डच कैप के बारे में, जो मेड अप ऑफ लैटेक्स, वो भी लैटेक्स का बना हुआ होता है। इसका शेप जो होता है वो डोम शेप्ड होता है। ये स्पर्मेटिकल 5 ml तक होता है, जिसका इंसर्शन जो होता है वो मतलब इसका भी इंसर्शन सेक्स से पहले पहनना पड़ता है और 24 घंटे के भीतर निकालना होता है आपको। ठीक है, नेम द सिम्प्टोमेटिक ओव्यूलेशन मेथड की बात करोगे तो बीबीटी इसका आएगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर, कैलेंडर मेथड और बिलिंग मेथड में जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे डायफ्राम मेथड, कंबाइंड मेथड तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हार्मोनल मेथड और उनके पिल्स के बारे में, सीओसीबी यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मोनोफिजिक, बाइफिजिक एंड ट्राइफिजिक के बारे में। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो पहले प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए। अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।